संगीत। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान आपकी सारी व्यर्थ की चिता को समाप्त कर सकता है। गीता का ज्ञान माँ की हर परेशानी और अशांति को नष्ट कर देता है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो अर्जुन बहुत चिंता करने लगा कि मेरे गुरु और पितामह भीष्म और मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे मित्र इस युद्ध में सब मारे जाएंगे और ना जान कितने बेकल लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे, ना जान कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इस शहर की सारी रौनक ही खत्म हो जाएगी। इन सब को मारकर अगर मैं जीत भी गया तो उसे जीत का मतलब ही क्या, जहां अपने ही ना रहे। तब अर्जुन को श्री कृष्णा ने गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि तू जी भी चीज की चिंता कर रहा है, जिसके लिए भी दुखी हो रहा है, जिसके बारे में सोच सोच के इतना परेशान हो रहा है, वो सब कुछ एक नष्ट होने वाला है। वो आज नहीं तो कल वैसे भी मिट्टी जाएगा और जो अविनाशी आत्मा है वो कभी भी मर नहीं सकता, नष्ट नहीं हो सकता। तो चिंता और दुख किस बात के लिए करते हो, क्योंकि जो एक दिन नष्ट होने वाला है, मिटाने वाला है, करने वाला है, उसकी चिंता करके, उसका दुख करके तुम कर भी क्या लोग, तुम छह कर भी उसे रोक नहीं सकते, उसे बादल नहीं सकते, तो क्यों चिंता करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। चिंता तुम्हारे माँ को दुखी और रोगी बना देगी, घायल बना देगी, और जो नष्ट हो ही नहीं सकता उसकी चिंता करने की कोई जरूर ही नहीं है। तो स्थिति को चाहे तुम जैसे देखो, तुम्हारी चिंता करना बिल्कुल व्यर्थ है। वास्तव में आप भी उन्हें बटन के बारे में चिंता करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप शक्कर भी बादल नहीं सकते। याद रखना, जो व्यक्ति चीजों को जितना कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जितना प्रयास करेगा कि जिंदगी मेरे हिसाब से चले, जो मैं चाहता हूं मुझे बस वही मिले, और जो चीज मैं नहीं चाहता वो चीज मेरी जिंदगी में कभी ना आए, ऐसे ही व्यक्ति को सबसे ज्यादा चिंता और तनाव का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ये जिंदगी एक बहते पानी की तरह है, जिसे इस पानी में दो तिनके बह रहे हैं, जिसमें से एक दिन का पानी की लहरों के साथ आनंद लेट हुआ बह रहा है कि पानी जहां जा रहा है उसके बहाने में मैं उसका साथ दूंगा, जहां जहां पानी जाएगा वहां वहां मैं भी इसके साथ आनंद लेट हुआ बेहतर होगा जा रहा है, खुश होता हुआ जा रहा है। और एक तीसरा दिन का है जो उसे पानी के बहन के साथ लाड रहा है कि जहां ये पानी जा रहा है मैं उसका बहन बादल दूंगा, इस पानी को मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैं ले जाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपनी मंजिल कहानी और सोच रखी है। अब वो पानी के बहन के साथ लाड रहा है, किनारों से पत्थरों से टकरा रहा है, और पानी के भाव को वो बादल नहीं कर रहा, बल्कि जितनी कोशिश करता है पानी से लड़ने की उतना ही दुखी और उतना ही परेशान हो रहा है। ये जिंदगी भी ऐसे ही बहते पानी की तरह आगे बढ़नी जाएगी, लेकिन अब हमें तय करना है कि हम किस दिन के की तरह बनना चाहते हैं। या तो हम चिंता करके खुद को परेशान करके जिंदगी से लड़ते रहे, जिंदगी से शिकायतें करते रहे, या तो फिर हम उसे दूसरे दिन के की तरह बने कि जहां जिंदगी जा रही है इसमें आनंद लेना शुरू कर दें, इसमें ही खुश रहना शुरू करते। हमारी हालात उसे व्यक्ति जैसी है कि एक बार राजा नगर से गुजर रहा था, उसे राजा ने मार्ग में देखा कि एक गरीब बुद्ध व्यक्ति अपने सर पर लड़कियों का गठन बांध कर ले जा रहा था। राजा को उसे व्यक्ति पे बहुत दया आई। राजा ने उसे व्यक्ति से कहा कि तुम इतनी गर्मी में इतना बड़ा लड़कियों का गठन अपने सर पे ले जा रहे हो, पसीने से लटपट लगे पड़े हो, आओ तुम मेरे रथ में आकर बैठ, जो तुम्हें जहां जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो व्यक्ति खाने लगा, महाराज ने बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं आपके रथ पे कैसे बैठ सकता हूँ, मैं तो आपके आगे बहुत छोटा हूँ। राजा ने कहा कि मैं छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं मानता, मनुष्य को मनुष्य की मदद करनी चाहिए। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है और अगर किसी को जरूर है तो उसे वह चीज जरूर देनी चाहिए। तुम भी एक मनुष्य हो और मैं भी एक मनुष्य हूँ, और अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को नहीं समझेगा तो वह मनुष्य नहीं है, वो तो पशु के समाज है। इसलिए तुम मेरी गाड़ी में ए जो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल पे छोड़ दूंगा। राजा के ऐसा खाने पर वो किसान राजा के रथ में बैठ गया। जब वो रथ चलने लगा तब राजा ने देखा कि किसान के सर से अभी भी पसीना बह रहा है। तब राजा ने गौर किया कि उसके सामने अपने सर से वो लड़कियों का गठन उतारा ही नहीं। राजा ने बोला कि तुम अपने सर पे ये लड़कियों का गठन लेकर क्यों बैठे हो, अब तो तुम मेरे रथ में सवार हो, ये लड़कियों का गधा मेरे रथ पे रख दो, तुम आराम से बैठो। तो वो व्यक्ति खाने लगा, नहीं नहीं महाराज, आपने मुझे ही अपने रथ में बैठाया, मेरे लिए ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, मैं अपनी लड़कियों का वजन आपके रथ पे बिल्कुल नहीं आने दूंगा। तो उससे राजा ने अपना सर पीट लिया। यही कहानी हम सब की है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी अपनी हर चिंता अपना हर दुख तुम मुझ में
पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे हर दुख को दूर कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे हर चिंता को दूर कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ हर एक मनुष्य अपने सर पर चिता की लड़कियों का गठन लेकर घूम रहा है, हालांकि कर कुछ नहीं सकता, ताकत कुछ नहीं है, लेकिन इंसान अपना जोर चलता रहा है। हर इंसान को लगता है कि सब कुछ मैंने संभल रखा है, मैं अगर ध्यान ना दूं, मैं अगर कुछ ना करूं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने कहानी सुनी, एक महल में छिपकली रहती थी, वो सब छिपकलियों की रानी थी। जब कहानी भी जाना होता था तो जो छिपकलियों उसके नीचे थी वह उन्हें भेज देती थी, वो खुद कहानी नहीं जाती थी। एक दिन सब छिपकलियों ने उससे पूछा कि तुम हमारी रानी हो पर तुम कहानी भी नहीं जाती, बस इस महल में ही बैठे रहती हो, ऐसा क्या कारण है कि तुम कहानी बाहर नहीं निकलते? तो वह छिपकली खाने लगी कि इस महल की छत को मैंने ही संभल के रखा है, अगर मैं यहाँ से चली गई तो इस महल की छत गिर जाएगी। ऐसे ही हर किसी को लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगा तो कोई कम नहीं हो पाएगा। हर इंसान ये रमपाल बैठा है, इस सब कुछ करने वाला मैं हूँ और सब कुछ मुझे ही करना है। हालांकि इतनी भी शक्ति हमारे अंदर नहीं कि हम अपनी सांस भी खुद ले सके, वो प्रकृति ने ऐसा नियम बना रखा है कि हमारी सांस अपने आप चलती है, अगर सांस लेने का कम हम पे छोड़ दिया जाए तो हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाएंगे। इधर एक पल के लिए भी सांस लेना भूले और उधर मौत सामने आ जाएगी। और मनुष्य को सोने की चिंता करने की ऐसी बीमारी है कि वह सिर्फ आज की चिंता नहीं करता और ना ही सिर्फ अपने कल की चिंता करता है, वो अपने आने वाले 1-0-2-0-5-0 साल बुढ़ापे तक की, अपने करने के बाद तक की भी चिंता करता है। और एक बात याद रखना कि जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, उनमें कुछ भी करने की शक्ति ही खत्म हो जाती है, क्योंकि चिंता करने में ही उनकी सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। एक कलयुग है न, इस युग में लोग सोचते ज्यादा है, करते बहुत कम है। कलयुग का मनुष्य स्वभाव से आलसी और सिर्फ व्यर्थ की बातें सोचता रहता है, जिसे करना होता है ना वो ज्यादा सोचता नहीं है, उसे कार्य को कर लेता है। पर आप अपने आसपास की दुनिया पे नजर डाल के देखो, आपको अधिकतर लोग ना करने वाले ही मिलेंगे, आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे या तो व्यर्थ की चिंता करेंगे या तो सिर्फ आलसी करेंगे या सिर्फ बहाने ही देते रहेंगे कि इस वजह से मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ का रहा, कि इस कारण से मेरी जिंदगी अच्छी नहीं हो कर रही। अगर मनुष्य सोने के बजे करना शुरू कर दे तो उसकी जिंदगी में कोई भी दुख, कोई भी समस्या ज्यादा डर तक टिक ही नहीं सकती। आपके पास दो रास्ते हैं, या तो अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो उसके समाधान में गजो, उसके सॉल्यूशन में गजो, और ये आपको भविष्य में आने वाली किसी समस्या का डर है तो उसकी चिंता तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि जीवन में से कभी नहीं चलने वाला है जैसा आप सोचते हैं। जीवन की एक अलग ही गति है, आप अगर कभी गौर करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि आपने जिंदगी में जिन बटन को भी लेकर चिंता की उनका कोई मतलब ही नहीं था। आपको लगेगा आप व्यर्थ ही चिंता करते थे, पर जिंदगी ने कुछ और ही दिखा दिया। किसी नजर में एक बहुत धनी व्यक्ति राहत था, उसके पास इतना पैसा था जिसका हिसाब ही नहीं था। एक दिन उसने अपने सारे मुनीमों को बुलाया और उनसे कहा कि मेरे पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है, उन सब का मुझे हिसाब लगा कर दो कि आखिर मेरी कल संपत्ति कितनी है। वो सारे मुनीम उसे व्यक्ति की संपत्ति का हिसाब लगाने में गए, उन सबको उसे संपत्ति का हिसाब लगाने में ही 10 दिन गए। 10 दिन के बाद सब मुनीमों ने मिलकर कहा कि आपके पास इतना पैसा है कि आपके साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है। जब उसे व्यक्ति ने ये सुना कि मेरे पास इतना धन है, यह मेरी साथ पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, तो वो व्यक्ति रन लगा। फिर सब मुनीमों ने पूछा कि आप रोक क्यों रहे हैं, आपके पास तो अपार संपत्ति है। तो वो व्यक्ति खाने लगा कि आप लोगों ने कहा कि मेरी सात पीढ़ियां बैठकर का शक्ति है, उन्हें कोई कम करने की जरूर नहीं है, लेकिन जब 8वीं पीढ़ी आएगी तो उसका क्या होगा, तथा उन्हें के बारे में सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। यही आजकल के हर मनुष्य की समस्या है। आज सब ठीक है लेकिन कल कुछ गलत ना हो जाए, उसकी चिंता में परेशान हुए जा रहे हैं। किसी नगर में एक राजा राहत था, उसका राज्य बहुत बड़ा था और उसके राज्य के आसपास जो राजा थे उनके साथ भी उसके संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन वो राजा चिंता करता रहा था कि अगर कल को ये सारे राजा मेरे शत्रु बन जाए, मुझ में पर हमला कर दे तो मेरा क्या होगा, मैं आगे कैसे जी पाऊंगा, मेरी जिंदगी कैसे चल पाएगी। बेवजह की इन चिंता में उलझा रहा था। एक दिन वो अपने गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर उसने बताया कि मुझे बहुत चिंता होती है कि यह जितने भी राजा मेरे राजा के आसपास रहते हैं, कल को अगर यह मेरे शत्रु हो गए और मुझ में पर हमला कर दिया तो मैं
कहाँ जाऊंगा गुरुजी। उसे राजा का मां समझ गए और उन्होंने उसे राजा से कहा कि तुम्हारी नगर में एक महिला रहती है, उसके पास जो उसे बहुत सरधन और अनाज दान देकर गया हो, तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाएगा। वो राजा बहुत सर सोना लेकर, बहुत सर अनाज लेकर उसे महिला के घर गया उसको दान देने के लिए। जब राजा उसे महिला के घर पहुंच तो राजा ने उसे महिला से कहा कि ये सरधन तुम रख लो, ये सरंश तुम रख लो, तुम्हारा जीवन बड़े आराम से गुजरेगा। तो उसे महिला ने राजा से वह धन वह अनाज लेने से माना कर दिया। वो राजा से खाने लगी कि मेरे पास आज खाने के लिए भजन है, मैं कल के लिए अपने घर में भजन नहीं रखती। मुझे उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि जिसने मुझे आज खिलाया है वह मुझे कल भी खिलाएगा, क्योंकि जितना हमें संग्रह करूंगी लेकिन फिर मुझे उसे समाज की चिंता करनी पड़ेगी, फिर मुझे उसे समाज को संभालना पड़ेगा। इससे तो बेहतर है कि जो ईश्वर मुझे आज तक संभल रहा है मैं इसके भरोसे खुद को छोड़कर जीती हूँ, क्योंकि जो आज तक खिलता आया वो आगे भी खिलता रहेगा। तो गीता का ज्ञान नहीं हमें सीखना है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही बार बार कह रहे हैं कि है अर्जुन, अपनी सारी चिंताएं, अपने माँ के सारे विचार तुम मुझे सौंप दो, अपने माँ को हल्का कर दो, क्योंकि चिंता करके तुम सिर्फ दुख प्राप्त कर रहे हो। कभी देखा है किसी ने कि चिंता करके किसी इंसान को खुशी मिली हो, या चिंता करके किसी इंसान को अपनी समस्या का समाधान मिला हो? अगर गहराई से देखा जाए तो चिंता एक मानसिक बीमारी है। चिंता वही इंसान करता है जो कर्म में नहीं लगता, जो कर्म में नागा कर विचारों में ग जाता है। जो व्यक्ति कर्म में लगा रहेगा इस चिंता करने का समय ही नहीं मिलेगा, और जो व्यक्ति कर्म का त्याग कर देगा वो अपने खाली समय में चिंता ही करता रहेगा। तो अपने आप को अपने कर्म में लगाओ, जिससे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसका कर्म याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्म करना है। ये सब सोचना विचार करना तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्म क्या है कि अधर्मियों का नाश करना, जो अन्य करते हैं, जो अत्याचार करते हैं उनको नष्ट करना, नहीं फालतू की बातें सोचना, क्योंकि वो तुम्हारा कम नहीं है। तुम दुनिया के भगवान नहीं हो, तुम कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि यह जीवन बस बहता जा रहा है। कब हम बच्चे से जवान हो जाते हैं, कब जवान से बूढ़े हो जाते हैं, और कब बुढ़ापे से मृत्यु की ओर चले जाते हैं, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जहां हर इंसान जीना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता, लेकिन फिर भी सबको मरना पड़ता है। यहाँ हर इंसान जवान रहना चाहता है लेकिन फिर भी सब बूढ़े होते हैं। इससे छोटी सी चीज को अगर हम समझ ले, ये जिंदगी बस बांटी जा रही है और हम इससे कंट्रोल नहीं कर सकते। बस जो हो रहा है उसमें अपने लिए एक खुशियों और आनंद से भारी एक जिंदगी हासिल करनी है, और वो जिंदगी लड़के या चिंता करके नहीं बल्कि खुश होकर जनी है। संगीत।